की ज़ियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते। हज़रत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हज़रत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की? तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, वो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये क्यों शुबा हुआ? तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका है, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते हैं उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, तो जो इमामे का पेच हुजूर का ढीला रह गया था, उनका भी ढीला रह गया था। इस तरह अपने आप को मिजाज में ढाला था। तू मन शुदी मन तू शुदा, मैं इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। वो कहते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आका कौन है, गुलाम कौन है। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुजूर पे साया कर दी। लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने। शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के सरे अनवर पर अपनी चादर का साया किया था। अल्लाह के रसूल ने एहसान का बदला ये दिया, नेकी का बदला ये दिया कि कयामत तक उनकी कब्र पर अपने गुंबद का साया फरमा दिया। कयामत तक गुंबद का साया कर दिया उनके मज़ारे पुरनवा। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने, और एक और बात भी, जो लोग बहुत ज्यादा करीब रहने लगते हैं ना, वो अदब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लग जाते हैं। ज्यादा नेड़े रहते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब का मामला, तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत सिद्दीक अकबर ना बड़ा ही करीब रहते थे, और उनका करीब रहना ना नबी पाक पसंद भी करते थे। एक दिन ना सरकार ने बैठे बैठे, शाह वलीउल्लाह साहब ने इज़ालतुल क़िफ़ा में लिखा है, हुजूर ने बैठे बैठे सहाबा से फरमाया, कुछ लोग बैठे रहते थे ना, कुछ लोग जबरदस्ती बोझ भी बनते हैं ना बाद लोगों की तबीयत में, तो कहना पड़ता है उनसे कि चलें मेहरबानी करें, अब कोई और काम भी करें। और कुछ ऐसे होते हैं कि मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। एक दिन सरकार ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने फरमाया भी सारा दिन ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो, वक्फे से मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी करीब बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। ज़ोहर से पहले बात हुई तो हज़रत सिद्दीक अकबर ज़ोहर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए। असर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए। मगरिब में आए, नमाज पढ़ी और हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जोर के बाद भी हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए? देख भी लिया है, आए भी हैं, लेकिन फरमाया वो तो नमाज में आया था ना, इधर नहीं आया। असर के बाद फिर पूछा अबू बकर नहीं आए? आप जरा कभी इस लज्जत को महसूस तो करें, जरा देखें तो सही है क्या हो रहा। तीसरी दफा मगरिब के बाद पूछा अंस यार अबू बकर नहीं आया? तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं खादिम तक करीब रहता था, मैं दौड़ा के अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा क्या करते हो? हुजूर ने 3 दफा पूछ लिया, आए नहीं। कहते सिद्दीक अकबर दौड़े आए, हाजिर खिदमत हुई, हुजूर हुक्म हो। कहा यार तू सारा दिन मेरे पास बैठा ही नहीं, तू आया ही नहीं, तू नजर ही नहीं आया। अर्ज की हुजूर आप नहीं तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो सुनो यार, मैं क्या इसका तर्जुमा करूं इस बात का, मैं किन लफ्जों में इन जुमलों को बयान करूं, कहां से लाऊं वो कैफियत जो यहां पूरी उतरे। हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब की आंखों में आंसू चमक आए। फरमाया अबू बकर कहा था पर तुझे तो नहीं ना कहा था। और यार कहा था कुछ लोगों से, तुझे थोड़ी कहा था तू ना जाया कर, तू यहीं रहा कर, तू रहा कर यार, तू रहता है तो मेरा दिल लगा रहता है। और यार आप समझे तो सही, आप जरा महसूस तो करें, एक बारी मेरी आंखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा। आप जरा इस लज्जत को तो ले। हुजूर ने फरमाया तू ना जाया कर। आप देखें ना, मैं आपने बात सुनी हुई है, सिर्फ इशारा देना है। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा था कि ले जाना और मेरी बड़ी मकाम है, हुजूर तुम्हें पता है मेरे बारे में क्या क्या कहा करते थे, मुझे गुंबद में दफन कर देना, ये नहीं कहा। पर मैं ले जाना
दरवाजे पे रख देना। अगर दरवाजा खोल, उन्होंने खाली दरवाजा खोलने की बात की थी, तफसीर कबीर सारी पढ़ने। अगर दरवाजा खोल जाए तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में, फरमाया मैं इस पे भी राजी हूं, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। लेकिन मौला अली कहते हैं हमने तो सिर्फ रखा था, और हमने अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है। उन्होंने कहा था अगर दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए तो रख देना। कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ दरवाजे की बात की थी, लेकिन गुंबद का सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई, लै ओ सजना असा तोड़ नहीं पाई, लै सजना असा तोड़ नहीं भाई। और दरवेश कहने लगे पानी भरन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। आवाज आई देर ना करो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, लाओ करीब करो। जितना करीब रहे कुर्बत बड़ी, प्यार बड़ा। बात समेटने लगाऊं, अदब भी बड़ा। और पता किस तरह अदब करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए एक काफिर कबीले की सुलह कराने, फरमाया देर से आया तो असर पढ़ा लेना। सहाबा को पता था कि जब हुजूर नहीं होंगे तो जमात कौन कराएगा। हजरत बिलाल ने इकामत पढ़ी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने लगे। हुजूर तशरीफ ले आए, लोगों ने हाथ पे हाथ मार के हजरत सिद्दीक अकबर बताया कि आ गए हुजूर। अल्लाह के महबूब के लिए रास्ता बन गया, नमाज के बीच में रास्ता बन गया। सफ़े तोड़ रहे हैं सहाबा, हुजूर को रास्ता दे रहे हैं। सफ़े टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सफ़े टूटती रही, नमाज नहीं टूटी। हुजूर पहली सफ में पहुंच गए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। हमने सुना सारी जिंदगी यही है कि हुक्म आ जाए तो वो अदब पर फौकियत रखता है। एक कदम हजरत सिद्दीक अकबर ने पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। उन्होंने एक और पीछे हटाया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ। तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए। वो दूर बैठे थे ख्वाजा गुलाम फरीद, वो कोट मिठन में, कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैमल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैमल वेखा, मैनू काबा भुल गया ही, भुल गईया नी सब सौम सलादा, इको यार दा फिक्र पिया। नमाज पढ़ा के मैं तैमल वेखा। और इकबाल कहने लगे अज़ान तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और ये नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बना। नमाज पढ़ा के मैं तैमल वेखा, उनते काबा भुल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली साफ में खड़े हुए, मुसल्ले पे जमात कराई। नमाज के बाद हुजूर ने ना मुस्कुरा के पूछा, अबू बकर मैंने 3 दफा कहा था, क्यों नहीं नमाज पढ़ाई? फिर भी लफ्ज कोई नहीं, जुमला कोई नहीं। अत्ताहियात की हालत में बैठे थे तो हाथ बांध दिया, क्या जुमले कहे, क्या शान है। कहने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि मदीने वाले रसूल को जमात कराए, इतना अदब। और फिर एक और बात, नबी करीम से प्यार किया तो फिर हुजूर की औलाद से भी प्यार किया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्वी कहते हैं उमर फारूक खुतबा दे रहे थे तो इमाम हसन आ गए। मेरी बात मुकम्मल हो गई, बस 1-2 बातें याद आ गई, मैंने कहा चलो कर दूं। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्वी यहाँ यूं तर्जमा कर लें कि कभी कभी तकरीर करने वाले को भी मजा ज्यादा आने लग जाता। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर जुमा पढ़ा रहे थे तो इमाम हसन आ गए मौला अली के साथ। तो बच्चों को बड़ा पता होता है कि ये चीज मेरे अब्बा जी की है, ये मेरी अम्मा जी की है, बच्चे बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इमाम हसन आ गए तो हजरत सिद्दीक अकबर से कहने लगे नीचे उतरो ना, मिंबर तो मेरे नाना का है, मुझे सही बताना कि जुमे छोड़ के बच्चों से भी बातें होती हैं। 7-8 साल के बच्चे थे इमाम हसन, पर मामूली बच्चे नहीं थे, हुजूर के नवासे। नीचे उतरे, मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत मौला अली ने पकड़ा इमाम हसन को, पुत्र इधर बैठ नमाज पढ़। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे अली आप हट जाए ना, मेरा और हसन का मसला है, करने देना बात। तो इमाम हसन फिर कहने लगे उतरो ना नीचे, मिंबर मेरे नाना का है। तो अबू बकर सिद्दीक उतर के खड़े हो गए, हाँ उतर के खड़े हो गए, जमीन पे खड़े हो। कहने लगे मेरे नाना का मिंबर है। तो अबू बकर रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाने का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाने का ही है, ये किसका है, इसने भी तो नौकरी की है। तो इमाम हसन कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, बैठे फिर पढ़ाए जुम्मा। फिर बैठ गए। हर शय से प्यार, और फिर हुजूर की उम्मत से भी प्यार।
حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے تو تیسرا دن تھا ان کے انتقال کا۔ عصر کی نماز پڑھا کے تو میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ کہنے لگی چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے، کیا مانا؟ تو وہ کہنے لگی ہم 5-6 بہنیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد ہمارا انتقال کر گیا، ہمارے گھر میں چند بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے، امیر المومنین، اور ہماری بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں۔ اور پھر وہ بیٹیاں رو پڑی، کہنے لگی چچا 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کو، میری ماں روتی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا بکریوں کا دودھ دھونے۔ آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنے ہیں، چچا چلو گے؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے پتر چلوں گا۔ آگے آگے بچیاں تو پیچھے پیچھے فاروق اعظم روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر کے، کیسے چلوں گا ان کے رستوں پر؟ یارو بڑا پیار کیا انہوں نے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے نا اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا، ہاتھ بھی، پیر بھی، زبان بھی، ہر شے باندھ کے نا تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا۔ کہا حضور میں نے باندھ دیا ہے، جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلوں گا۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اقبال کہتے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ پیش کر دے، پھر تو بچ جائے، اپنے آپ کو پیش کرے، زیادہ بحثیں نہ کرے۔